मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली जो शादी थी, जो उनका निकाह था, जो अक़द था उनका, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से था। तो उसकी जो आप ये देखिए कि अ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको किस तरह से आर्टिकुलेट किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास काम करते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम से खुश होकर हज़रत खतीजा ने उनको पैगाम भिजवाया। तो इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा सबक है। लोग पूछते हैं इस्लाम में जो है वो निकाह का तरीका क्या है, अक़द का तरीका क्या है, मोहब्बत का तरीका क्या है, लड़की ढूंढने का तरीका क्या है। तो इस्लाम में लड़की ढूंढने का तरीका नहीं है भाई, इस्लाम में लड़का ढूंढने का तरीका है। अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो तरीका बताया वो तो हजरत खतीजा ने लड़के को अप्रोच किया। तो मेरी राय में ये है कि लड़का ढूंढने का तरीका है कि लड़की जो है वो पैगाम भेजेगी। देखिए, निकाह जो है, जो कुछ छोड़ना पड़ता है वो लड़की को ज्यादा कुछ छोड़ना पड़ता है ना, अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, अपनी चीजों को, बहुत सारी चीजों को। और अम, अपनी एक जो है आपको गिव अप करना पड़ता है। तो ये उसकी उसका राइट है कि वो किसको पिक करती है। मर्द का राइट कम है। मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको, आपको समझ आएगी मेरी बात। वो ये है कि एक आप गूगल करिएगा, बर्ड्स ऑफ द हेवन। ये गूगल करिएगा, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है। हाँ, वो पड़ी हुई है अपने शायद न, क्या कहते हैं, अपने नेशनल ज्योग्राफिक की। तो वो बर्ड हैं जो कि उनका बड़ा एक खूबसूरत तरीक़ाकार है। तो वो जो मेल होता है वो आता है और आके एक जगह को साफ करता है। छोटा सा बर्ड है और इट्स इट्स रियल नेचुरल, ठीक है ना, कोई स्टोरी नहीं है। तो वो आके बिल्कुल जगह को साफ करता है कि उस पर एक तिनका भी नहीं हो, और बड़ा खूबसूरत बर्ड है। और फिर वो वहां पे आके एक डांस करता है, ठीक है, और वो वेट करता है कि कब कोई फीमेल वहां से गुजरेगी या आएगी। तो वो वहां खड़ा रहता है और बिल्कुल जगह को, एक पत्ता भी कोई दोबारा आ जाए तो उसको साफ रखता है, बिल्कुल अपने ट्रिक्स सारे लगा के रखता है। जैसे कोई फीमेल आती है तो डांस करता है, अपने करतब दिखाता है, अपनी सफाई भी दिखाता है कि देखो मैंने कितना साफ रखी हुई है ये जगह वगैरह वगैरह। और फिर अगर फीमेल एग्री होती है तो फिर वो जो है उनका कपल बनता है। तो एग्री फीमेल ने होना है। एग्री मर्द का काम क्या है कि वो अपने आप को साफ सुथरा रखे। मर्द का काम क्या है कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल रखे। मर्द का काम क्या है कि वो अपने आप को शो कराए कि वो एक मर्द है, ठीक है। फिर ये औरत ने देखना है, उसने जज करना है कि क्या वो मर्द इस काबिल है, क्या वो मर्द इस उसके अंदर है कि वो औरत उसके साथ अपना ताल्लुक कायम करे, उसके साथ अकद करे, उसके साथ निकाह करे। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात। मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल, अब खूबसूरत परिंदा देखिए आप, तो मोर एक खूबसूरत परिंदा है और मोर मेल है, मोर फीमेल नहीं है। खूबसूरती जो है फीमेल की, खूबसूरती जो है फीमेल की, वो अल्लाह ने वजह से जितनी रखी है, लेकिन जो मेल है उसको अट्रैक्ट करना है फीमेल को। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब किताब होता है। फीमेल जो है वो सारा उनका जोर होता है कि वो किस तरह से मेल्स को अट्रैक्ट करें। अल्लाह का निज़ाम तो दूसरी तरीके से चल रहा है। अल्लाह का निज़ाम तो ये चल रहा है कि मेल ने अट्रैक्ट करना है फीमेल को। मेल ने कैसे अट्रैक्ट करना है? मेल ने अपने काम से अट्रैक्ट करना है, मेल ने अपने अखलाक से अट्रैक्ट करना है, मेल ने अपनी ईमान से अट्रैक्ट करना है, मेल ने अपनी मेहनत से अट्रैक्ट करना है, मेल ने अपनी मोहब्बत से अट्रैक्ट करना है। ये वाली वो बातें हैं जो अमूमी तौर पे आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। ये वाली वो बातें हैं जो आपको लेक्चर्स में नहीं मिलेंगी। लेकिन ये वो बातें हैं जो हकीकत है। हकीकत क्या है कि आपको अल्लाह ने कहा है कि अपने इर्द गिर्द से सीखो, अपनी चीज़ों से सीखो। साइंस जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद है, वो किन में, पत्थरों में, ठीक है, कायनात में, ज़मीनों में, आसमानों में, चरिंद में, परिंद में, नबातात में, हैवानात में, ये अल्लाह की साइंस से निशानी है। ये अल्लाह ने वो असूल हैं जो इन 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 चीज़ों को दिए हैं। इन चीज़ों से ही हमने सारे असूल निकाले। आज भी साइंस जो हम पढ़ते हैं, न्यूटन के कवानीन जो हम पढ़ते हैं और जो बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं, ये हमने अपने इर्द गिर्द की चीजों से निकाले ना, ये सारे कवानीन। तो ये अल्लाह के बनाए हुए कानून हैं जो हमने निकाले और निकाल के फिर हमने उन पर साइंस बना ली। इस तरह से ये भी अल्लाह का कानून है कि मेल एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो एक जिन्स है जिसको अपने कामों से, अपनी चीजों से फीमेल को अट्रैक्ट करना है। यहाँ उल्टा हिसाब चल रहा है। बहरहाल, तो ये वो पहलू हैं जिन पे हमने बात करनी है, थोड़ी थोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल के बच्चों को, कि ख़वातीन, ये बच्चे जो लड़के लड़कियां हैं, इनको ज़्यादा इख्तियार होना चाहिए, इनको ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए इल्म भी होना चाहिए कि आपने किसी को कैसे परखना है। देखिए, दोनों में जौज का मतलब होता है जोड़ा, मर्द हो या औरत, औरत हो या मर्द, ठीक है, दोनों को जोड़ा।
तो बेसिक और बुनियादी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको दो या तीन चीजें पता होनी चाहिए जब आप किसी से अपना, देखिए एक तो खूबसूरती तो है डेफिनेटली, हम लोग तो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती पे जाते हैं ना कि खूबसूरत क्या, कौन कितना खूबसूरत है। खूबसूरती ठीक है, बहुत ज़रूरी है बेशक, लेकिन असल चीज़ जो है मोहब्बत है, ईमान है, ठीक है ना, इखलाक है। ये चीज़, ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। खूबसूरती तो अब आजकल आप प्लास्टिक सर्जरी करा लीजिए, आप वेट लॉस ज्वाइन कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप एक हमारे हिसाब से तो आप बेहतरीन से बेहतरीन, खूबसूरत से खूबसूरत, आप बहुत सारे अदाकाराओं को देखते होंगे, अदाकारा और अदाकार और अदाकाराएं जो हैं वो जवान से जवान होती जा रही हैं, और हम उनको देख देख, हम उनको बचपन से देखते आ रहे हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, और वो जो है वो अभी भी आप देखते हैं तो वो यंग से यंग है। क्यों? क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो कहीं से कहीं पहुंच गए, वो बूढ़े ही नहीं हो रहे। लेकिन क्या आप किसी का अखलाक बदल सकते हैं? क्या आप किसी का ईमान बदल सकते हैं? क्या आप किसी की मोहब्बत बदल सकते हैं? उसमें साइंस अभी उस लेवल पे नहीं आई कि वो किसी का अखलाक बदल सके। जो बदतमीज है वो बदतमीज है। अब समझ रहे हैं मेरी बात? जिसने बदतमीजी करनी है, जिसने आपको, आपके साथ जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना, ना आपने ना उन्होंने, मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं इस वक्त जो है मर्द और औरत दोनों से मुखातिब हूँ, लड़के लड़की दोनों से मुखातिब हूँ। तो ये देखिए, आप लड़का है या लड़की है, तो पहली चीज आपने ये देखनी है, इखलाक, ईमान और इखलाक। ईमान क्या है? उसका आपके आपके जो दूसरा पार्टनर है उसका ईमान का क्या लेवल है, अल्लाह पे कितनी उसका यकीन है, अल्लाह से कितनी मोहब्बत है उसको, दुनियावी चीजों से कितनी मोहब्बत है और अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह की खातिर वो क्या कर सकता है। ठीक है ना? देखिए, जब ये आपके ईमान का लेवल होता है ना, तो फिर बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। जब अल्लाह की बरकत होती है शामिल, तो जो उसका जो रिजल्ट निकलता है ना, वो उस बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला किसी को उस मुश्किल में भी नहीं डालता। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने लिखी थी। और अच्छा, आजकल बच्चे बच्चियां जो है वो चूंकि फोन और चैट और वो सब कुछ अवेलेबल है, तो बहुत आसान हो जाता है एक दूसरे से कनेक्ट करना, बात करना। तो आप बिल्कुल करें, बिल्कुल जरूर करें, बिल्कुल। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कैसा है, कैसा अच्छा है, बुरा है, नहीं। लेकिन सवाल ये कि उन बातों में क्या बातें, क्या आजकल मूवी कौन सी अच्छी चल रही है यार, गाना वो आया हुआ, जरा गा के सुनाओ मेरे भाई। ये सब चीजें जो है ये सानवी है। ये गाना वो तो नया आ जाएगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई और हिट हुआ हुआ होगा, नया गाना होगा, मूवी भी एक नई आ जाएगी। लेकिन आपने जो बातें करनी है, आप एक दूसरे से ये पूछिए कि तुम्हारा जो है कुरान के बारे में क्या ख्याल है।